शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 10.3 और हमारे चैप्टर का नाम है प्रायोगिक ज्यामिति। हमारा जो क्वेश्चन है पहला वाला क्या कह रहा है, त्रिभुज DEF की रचना कीजिए ताकि DE जो है 5 सेंटीमीटर, DF 3 सेंटीमीटर और M कोण EDF 90 डिग्री है। बीच में हमारा जो एंगल, हमारा जो पॉइंट लिखा होता है वही हम मानते हैं। तो यहाँ पे जो हम एंगल मान रहे हैं वो D वाला मान रहे हैं जो कि हमारा 90 है। तो हमें ऐसी रेखा लिखनी है, बेस उस वही बनाना है जो इसमें D आ रहा हो। जैसे कि DE भी हम नीचे बना सकते हैं और ये हम DF भी बना सकते हैं। तो फिलहाल DE हमारी बड़ी रेखा है तो हम DE इसको यहाँ पे नीचे बेस बना रहे हैं इसका। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना है, ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल बना दिया तो ये हमारा F पॉइंट हो जाएगा। अब इन्होंने क्या बोला है, DF जो है ये हमारा F है, कितना है 3 सेंटीमीटर का है, ठीक है। फिर भाई 3 सेंटीमीटर बना के हमें इसे मिला देना है, बस यही हमें करना है। तो चलिए रचना करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये DE कितने की थी, 5 सेंटीमीटर की थी, तो हमें DE रेखा बनानी है 5 सेंटीमीटर की। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे 5 सेंटीमीटर की एक रेखा बना दी जिसका नाम है DE। ये कितने की है, 5 सेंटीमीटर की है। तो हमने प्रॉपर तरीके से हर चीज़ यहाँ पे लिख दी। अब इन्होंने क्या बोला है कि 90 डिग्री का एंगल बनाना है, तो चाहे तो आप यहाँ पे इन्होंने ऐसा कुछ बोला नहीं है कि आप चांदे से ही बनाओ या प्रकाश से बनाओ, तो आपकी मर्जी है, किसी से भी बना दो। तो मैं यहाँ पे इस प्रकार से इसलिए बना रही हूँ ताकि आपको बनाना भी आ जाएगा अगर आपको नहीं बनाना आता है। तो इसके लिए क्या करना है, D को केंद्र मानकर आपको इस तरीके से एक चाप लगाना है। अब जो चाप आपने लगाया है उसी त्रिज्या से ही आप यहाँ पे पूर्व चाप के ऊपर 2 चाप लगाएंगे। एक चाप ऊपर लगा देंगे और ये जो हमको कट पॉइंट मिला था इसको केंद्र मानते हुए यहाँ पे एक चाप लगा देंगे, ठीक है। अब आपने देखा कि आपको ये पॉइंट मिल रहा है, ये जो आपको पॉइंट मिला है ये 90 डिग्री बनाता है, ठीक है। अब 90 डिग्री तो बन गया, हमारा ऊपर F पॉइंट होगा जो कि कितने का है, 3 सेंटीमीटर का है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, चाहे तो आप 3 सेंटीमीटर यहाँ पे भर लीजिए इस तरीके से, ठीक है, भर लीजिए और यहाँ पे रखिए और चाप लगा दीजिए। तो ये 3 सेंटीमीटर का चाप हो गया जो कि हमारा F पॉइंट है। अब F को मिला देंगे E से, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारा कौन सा था, F था, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये क्या बन गया है, 90 डिग्री का एंगल बन गया है, ठीक है। ये हमारा 5 सेंटीमीटर, ये हमारा 3 सेंटीमीटर। बस इन्होंने कुछ हमसे कहा नहीं है, बस इतना ही कहा है रचना कीजिए, इन्होंने ऐसा कुछ कहा नहीं है। EF की लंबाई बताओ, तो ये कुछ हम यहाँ पे लिख भी नहीं रहे हैं, पूछा नहीं है। इन्होंने रचना करने को बोला था, हमने रचना कर दी है। अगर आपको इसकी परिभाषा लिखनी, सॉरी रचना लिखनी है, रचना के पॉइंट्स लिखने हैं तो मैं बोल रही हूँ, आप वो पॉइंट्स उतार लीजिए, ठीक है। सर्वप्रथम हमने एक रेखा DE 5 सेंटीमीटर की खींची। D पर 90 अंश का कोण बनाने के लिए हमने एक चाप से, उचित दूरी के चाप से एक चाप लगाया। फिर उसी चाप की दूरी से हमने पूर्व चाप के ऊपर 2 चाप लगाए। फिर हमने उन दोनों चापों को केंद्र मानकर एक चाप के ऊपर दूसरा चाप लगाया जिसे हमें एक पॉइंट, मतलब ये सारे पॉइंट आपको लिखने पड़े, जिससे हमें एक पॉइंट प्राप्त हुआ। फिर हमने उससे उस D को मिलाया। फिर हमने 3 सेंटीमीटर की दूरी भरकर एक चाप F लगाया। फिर हमने F और E को मिला दिया। इस तरीके से हमारे त्रिभुज DEF की रचना हो जाती है, ठीक है। ये पॉइंट हमारे क्लियर हो गए आपको, ठीक है। अब करते हैं अपना दूसरा वाला क्वेश्चन। तो दूसरा वाला क्वेश्चन जो है, रचना में क्या होता है, जो आप करो वही लिखो। वैसे भी रचना कोई पढ़ता नहीं है तो कुछ भी लिख दो, ठीक है। लेकिन अब ये नहीं कि आप वहाँ पे स्टोरी लिख के आ रहे हो कुछ भी, ठीक है, ये गाना लिख के आ रहे हो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। मतलब जो किया है वो आप किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हो। ये यहाँ पे लिखा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी प्रत्येक समान भुजा की लंबाई 6.5 सेंटीमीटर है, उनके बीच का कोण 110 डिग्री का है, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला है, एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना की है। समद्विबाहु त्रिभुज की रचना करनी है तो हम क्या करेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज की रचना करनी है तो हम जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज हमारा एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं। और साथ में इन्होंने कहा है कि जो हमारे 2 भुजाएं, मान लो एक भुजा ये है, ठीक है। वैसे तो हम ऐसे इस तरीके से त्रिभुज बना सकते थे, पर इन्होंने एंगल जो है वो 110 डिग्री का बताया है। मतलब एंगल कुछ इस तरीके से बनेगा, ये हमारा 110 डिग्री होगा। मान लो यही 2 भुजाएं जो हैं वो हमारी बराबर हैं,
ठीक है, जिनकी लंबाई उन्होंने 6.5 सेंटीमीटर की बताई है, तो यहाँ पे हम 6.5 सेंटीमीटर लिख देंगे। मान लो ये हमारा ए है, ये हमारा बी है और यहाँ पे कोई पॉइंट सी है, फिर इसको हम इससे मिला देंगे। बस यही हमें करना है, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बतानी है, और तीसरी भुजा बताई नहीं गई है पर वो अपने आप ही बन जाएगी। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, एक 6.5 सेंटीमीटर का क्या बन करना है, एक रेखा खींच देनी है। तो हम यहाँ पे इस तरीके से 6.5 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच देंगे, ठीक है, जिसका नाम हमने क्या रखा था, ए बी, ठीक है, 6.5 सेंटीमीटर। अब हमारा ये पॉइंट है ना, तो इस वाले एंगल पे हम 110 डिग्री का चांदे से ही बनाएंगे, क्योंकि इसको प्रकाश से बनाने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी, इस वजह से इसको चांदे से ही बनाएंगे। तो हमको ये पॉइंट मिला 110 डिग्री, सॉरी कितना बनाना था, 110 डिग्री बनाना था ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 110 डिग्री मतलब 90 से भी ज़्यादा, तो हमारा यहाँ पे ये पॉइंट मिलेगा। तो हमने इसको इस तरीके से यहाँ पे मिला दिया। अब हमको क्या करना है, मुझे लग रहा है कि ये हमारा ज़्यादा निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी हमें ये वाली 6.5 थी, ये वाली रेखा भी हमारी 6.5 की ही होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, चाहे तो आप डायरेक्ट ही स्केल से माप के चिन्ह लगा सकते हो, चाहे तो आप इस तरीके से इसको माप के, क्योंकि ये भी 6.5 की है, यहाँ पे इस तरीके से आप चाप लगा सकते हो। देखा ना, मैंने कहा था ज़्यादा निकल जाएगा, ठीक है, थोड़ा इसको और बढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो हमको यहाँ पे एक पॉइंट मिला है जिसका नाम है सी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सी को मिला देंगे बी से, ठीक है। तो हम सी को बी से मिला देंगे। इस तरीके से हमने देखा एक त्रिभुज ए बी सी की रचना हो जाती है, जो कि हमारा एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इसकी ये भुजा और ये भुजा बराबर है, जो कि है 6.5 सेंटीमीटर की। बस हमारे त्रिभुज की रचना हो जाती है, जो कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर आपको इसकी रचना के पॉइंट्स लिखने हैं तो मैं बोल देती हूँ। सर्वप्रथम हमने एक रेखा ए बी खींची, जिसकी माप 6.5 सेंटीमीटर थी। फिर हमने ए को केंद्र मानते हुए चांदे की सहायता से 110 डिग्री का एक एंगल बनाया, ठीक है। फिर हमने रेखा ए सी पर 6.5 का चाप लगाते हुए सी को बी से मिला दिया। इस तरीके से हमारी दो समान भुजाएं ए सी और ए बी हुई, जिनके बीच का कोण 110 डिग्री था। अतः हमारा एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना हो जाती है। इस तरीके से ये हमारा दूसरा वाला क्वेश्चन भी हो जाता है कंप्लीट। अब करते हैं अपने तीसरे वाले क्वेश्चन को। तो ये रहा हमारा तीसरा वाला क्वेश्चन। तीसरा वाले क्वेश्चन को करने से पहले हम आपको बता दें, अगर आपको ये मेरे हैंड रिटन नोट्स जो तैयार हो रहे हैं अगर आपको चाहिए, तो इसके लिए आपको प्ले स्टोर से जोजस स्टडी ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। और ऐप ओपन होते ही यहाँ पे यूपी बोर्ड की बुक्स हैं, ठीक है। इसको स्लाइड करते ही एनसीईआरटी बुक्स एंड वीडियोस का ऑप्शन आ जाएगा। इस पर टच करते ही आपको मिल जाएंगे एनसीईआरटी वाली क्लासेस। जैसे कि आप 7th क्लास में हो, उस पर टच करते ही 7th क्लास की हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की सारी बुक्स ओपन होकर आ जाएंगी। और जैसे कि गणित पढ़ रहे हो ना, गणित पर टच किया, सारे चैप्टर आ जाएंगे। जैसे कि आपको दूसरा चैप्टर इसमें हैंड रिटन नोट्स चाहिए, तो टच करते ही सारे हैंड रिटन नोट्स जितनी भी एक्सरसाइज हैं आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। और ये हमारा चैप्टर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे चैप्टर मिल जाएगा। जैसे कि आपको इसके हैंड रिटन नोट्स चाहिए, तो इस पर आपने टच किया, टच करते ही आपका चैप्टर जो मतलब नोट्स थे वो ओपन होके आ जाएंगे। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप जूम करके देख सकते हो, ठीक है। अगर आपको यूट्यूब पे क्लासेस नहीं देखनी है, यहीं पे सारा पढ़ना है, तो यहाँ पे भी आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे भी क्लासेस, वीडियो क्लासेस डली हुई हैं, आप देख सकते हो। इस तरीके से आप हमारे ऐप को डाउनलोड जरूर कर लेना। तो चलिए करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है BC जो है 7.5 सेंटीमीटर, AC 5 सेंटीमीटर, कोण C जो है वो हमारा क्या है 60 डिग्री है। तो त्रिभुज ABC की रचना करनी है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम एक रफ डायग्राम, चाहे तो ये कोई ज़रूरी नहीं है रफ डायग्राम हम इसलिए बनवाते हैं ताकि आपको रचना करने से पहले हर चीज़ पता हो कि आपको क्या चीज़ कैसे करनी है, ठीक है। इससे रचना करते टाइम आपको ये ड्रॉ करते टाइम कोई भी परेशानी नहीं आती है। तो हम सबसे पहले हम जानते हैं कि यहाँ पे कोण C दिया गया है, ठीक है। कोण C दिया गया है, चाहे तो आप यहाँ पे C और B लिख लो,
ठीक है। चाहे तो आप BC भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। BC हमारी 7.5 सेंटीमीटर की है। यहाँ पे हमारा 60 डिग्री का एंगल बनना है, तो 60 डिग्री का एंगल हमने बना लिया यहाँ पे। और ये पॉइंट जो हमारा यहाँ पे था A था, तो A जो था वो हमारा AC कितना था, AC जो है वो हमारा 5 सेंटीमीटर का है। तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का चाप लगाते हुए हमने इस तरीके से एक AC रेखा बना दी जिसकी लंबाई जो है 5 सेंटीमीटर की है। बस हमारी त्रिभुज की रचना हो गई है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वही काम करेंगे। सबसे पहले हम एक रेखा 7.5 सेंटीमीटर की बनाएंगे, जिसकी लंबाई है कितनी, 7.5। तो हमने रेखा खींची 7.5 सेंटीमीटर की एक रेखा खींची और हमारी रेखा का नाम है B और C। कितने की है, 7.5 सेंटीमीटर की है। यहाँ पे हमें 60 डिग्री का एंगल बनाना है। चाहे तो आप चांदे से बना लो, बहुत इजी है, चाहे तो प्रकार से बना लो। तो इस तरीके से अगर आपको प्रकार से बनाना है, हालांकि मैंने सिखाया हुआ है आपको, तो इस तरीके से एक बिना माप का एक आपको त्रिज्या खींचनी है, ठीक है। आपने त्रिज्या खींच ली। अब यही जो दूरी थी उसको चेंज नहीं करना है प्रकार में, उसी दूरी से ही जो आपने चाप लगाया था उसी त्रिज्या से ही आपको क्या करना है, पूर्व चाप के ऊपर चाप लगा देना है, जिससे हमें जो पॉइंट मिलता है वो हमारा 60 डिग्री का एंगल बनाता है। अब इस पे हमें क्या करना है, 5 सेंटीमीटर की रेखा, मतलब 5 सेंटीमीटर का चाप लगाना है। हम जानते हैं कि चाहे तो आप चाप लगा लो, चाहे तो इस तरीके से आप माप भी सकते हो। यहाँ पे हमारा 5 सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक है। ये पॉइंट जो है वो हमारा A हो जाएगा। अब हम A को B से मिला देंगे, ठीक है। बस अब ये हमारी कितनी थी, 5 सेंटीमीटर की, तो यहाँ पे आप 5 सेंटीमीटर लिख दीजिए। यहाँ पे हमने 60 डिग्री का एंगल बनाया था। बस हमारी त्रिभुज की रचना हो गई है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी पूरी एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। और भाई क्लास पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना किसी भी हालत में नहीं भूलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।